ये आज कल रात के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज दिन में भी हम लोग यहाँ पे 5 टीम के साथ है। पहला प्रयास है कि वह सेफ पैसेज लेकर के जंगल की तरफ चला जाए जहाँ से वो आया है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो डिफेंसिव है, पैनिक नहीं होते हैं, तो वह अपने आप अपने हैबिटेट में, अपने जंगल में वापस चला जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, एक बार फिर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम लेकर सड़क किनारे। तो सड़क किनारे में हम लगातार तेंदुए की स्टोरी दिखा रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस चुका है। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए। उनका कहना है कि जो तेंदुए से घायल हुए हैं, कुछ गरीब तबके के लोग हैं, उनका इलाज का कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। तो इसके लिए नेटवर्क 24 आज स्थानीय पार्षद से भी मिला, आपको दिखाया भी। उनसे मिलने के बाद जब समस्या से अवगत कराया गया तो वो अपने निजी खर्च से इलाज कराने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक और जो बड़ा आरोप लग रहा था कि वन विभाग के कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही थी, जो भी था। तो आज हमारे साथ यहाँ पे डीएफओ साहब मौजूद, उनसे पूछेंगे कि आखिर प्रोसेस क्या है और जो आरोप लग रहा है उसमें कितनी बड़ी सच्चाई है। सर, जो अभी क्या अपडेट है? देखिए, आज कल रात के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज दिन में भी हम लोग यहाँ पे 5 टीम के साथ है। पांचों टीम जो है इस एरिया में विभिन्न स्थानों पर तैनात की गई हैं, जो कि इंश्योर कर रही हैं कि एनिमल यहाँ पर ना रहे। यदि उसकी लोकेशन या एक्टिविटी हमको दिखाई देती है तो हमारे पास ट्रैपिंग केज और उसको रेस्क्यू करने के लिए विशेषज्ञों की टीम भी साथ में है, जिसको हम लोग रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास करेंगे। पहला प्रयास है कि वह सेफ पैसेज लेकर के जंगल की तरफ चला जाए जहाँ से वो आया है, ताकि उसको सुरक्षित हम लोग वापस जंगल भेज दें। अन्यथा की दृष्टि में यदि कोई ऐसी दुविधा आती है तो हमारे पास डॉक्टर्स की भी टीम है जो कि उसको रेस्क्यू करने में हमारा सहयोग करेगी। सर, ये कहाँ से आया होगा और इसकी उम्र क्या होगी? देखिए, जो कल हम लोगों ने उसको देखा और जो फुटेज हमारे पास आ रही है उसमें ये सब एडल्ट है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो डिफेंसिव है, अपनी सिक्योरिटी के लिए वो अपने रास्ते को खोजने का प्रयास कर रहा है। अगर हम उसको सेफ पैसेज दे देते हैं, पैनिक नहीं होते हैं, तो वह अपने आप अपने हैबिटेट में, अपने जंगल में वापस चला जाए। सर, एक आखिरी सवाल, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जाल से पकड़े जाने की कोशिश की जाए, ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रैंक्विलाइजिंग टीम भी हमारे साथ रहती है। उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ SOPs हैं गवर्नमेंट की, कि उतनी दूरी होनी आवश्यक है एनिमल से, और बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, और रात्रि का समय नहीं होना चाहिए, तो ताकि एनिमल को भी हम लोग सुरक्षित जो है रेस्क्यू करके जू ले जाएं, ऐसी हमारी व्यवस्था रहती है। लेकिन दोनों ही ऑप्शन हम सामने रखते हैं कि अगर रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़े तो हम रेस्क्यू करके उसको सुरक्षित निकाल के चिड़ियाघर आदि ले जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर, यहाँ पे चूंकि आज अपडेट ऐसा आ रहा है कि अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो अभी कितना वो ट्रेवल कर सकता है दिन में? देखिए, इस एरिया को पहले इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ नहीं है। जब हम लोग इंश्योर कर लेंगे कि वो यहाँ नहीं है तो हम लोग आसपास के एरियाज़ पर मूव करेंगे, और जो सूचना तंत्र है उसको हमने विकसित किया है, और सभी को अपने नंबर और पर्चे हमने बांट दिए हैं, ताकि जो भी सूचना हमें मिलती है तो उस नंबर पर दी जाए, और उस सूचना के आधार पे हम लोग तुरंत वहाँ पहुँच करके उसकी सत्यता जांच लेंगे और उस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने, ये थे आप डीएफओ साहब थे, जिला वन अधिकारी, जिन पर जो 2 आरोप लग रहा था। पहला आरोप जो इलाज की थी उसको भी नेटवर्क 24 ने बात करके उसका रिजॉल्व करा दिया है। एक दो बड़ा सवाल आ रहा था कि ट्रैंक्विलाइजिंग गन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसका मेन कारण बता दिया गया कि रात नहीं होना चाहिए, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हुई। बहरहाल यहाँ पर टीम मुस्तैद है, बताया जा रहा है 5 टीम लगातार तेंदुए को खोज रही है, और उसको जैसे ही मिलता है उसको सेफ उसके हैबिटेट में पहुँचा दिया जाएगा। ऐसी तमाम खबरें अब तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।